नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम बिना किसी देरी के मैं तुरंत शुरुआत करूँगा। हाँ, तो आज मैं कुछ 5-6 शब्द लेकर आया हूँ और मैं सोचता हूँ कि आपको यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि आज मैं आपको बताऊँ इसके बारे में। तो वो ये शब्द हैं राज्य, देश, प्रांत, राष्ट्र, राष्ट्र राज्य, राष्ट्र राज्य, राष्ट्रवाद। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ही है। बस इसी के बारे में हम आपको सबको बताने का प्रयास करेंगे कि इसका एग्जैक्ट अर्थ क्या होता है। मुझे लगता है इस शब्द का इस्तेमाल आप लोग सभी लोग करते होंगे, ना डेली करते होंगे लेकिन एक दूसरे दिन तीसरे दिन आप लोग करते होंगे। अगर कोई स्टूडेंट है तो फिर करता ही होगा मेरे ख्याल से। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इस शब्द के बारे में मुझे जिसका भी पॉलिटिकल साइंस होगा उसको तो बहुत ही अच्छे से क्लियर है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो लोग जो नहीं जानते हैं या फिर उनको कुछ डाउट है, वो उनकी उनकी जो ये डाउट है वो आज दूर हो जाए। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा। लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। सो पहला मैं स्टार्ट करूँगा राज्य से। ठीक, तो राज्य देखिए, अगर एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट होने के नाते अगर मैं कहूँ तो राज्य ही हम सब जो देश कहते हैं कि भारत देश है या अमेरिका देश है या फिर जो फ्रांस देश है या जो भी जितने भी देश हैं, उसको हम उसको हम देश नहीं कहते बल्कि उनको हम राज्य कहते हैं। राज्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके लिए 4 कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है कि उसके पास संप्रभुता हो। संप्रभुता से तात्पर्य होता है कि ऐसी सर्वोच्च शक्ति जिस पर किसी दूसरे देश का नियंत्रण ना हो। मतलब जैसे कि हम सब स्वतंत्रता के पहले क्या थे? हम सब संप्रभु नहीं थे क्योंकि हमारे पर ब्रिटिश ने शासन किया था, वो हम पर कंट्रोल करते थे। तो हमारे पास संप्रभुता नहीं थी, लेकिन जब हम आजाद हो तो हम संप्रभु हो गए। दूसरा, यहाँ पर जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक, ये पहला नंबर होगा जनसंख्या। ये कहाँ रहेगी? भूभाग सरकार होगी, मतलब सरकार जो हम सब पर नियंत्रण करने वाली कोई शासन व्यवस्था, कोई संस्था भी तो होनी चाहिए। तो ये होगा, ये होता है राज्य, इसका अर्थ होता है। क्योंकि हमारे जो संविधान के अनुच्छेद 1 है उसमें लिखा भी हुआ है कि कि इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। उसमें साफ साफ लिखा भी हुआ है कि इंडिया जो होगा वह भारत है, उसको भारत भी लिखा हुआ है उसमें। और वह जो जो भारत होगा वह राज्यों का संघ होगा। तो लेकिन अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो हमारे जो प्रांत हैं जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सबको राज्य कह दिया गया है। ठीक, क्योंकि यह पॉलिटिकल साइंस से प्रभावित नहीं रहा, तो कहने मतलब इसको ही राज्य कह दिया गया है। ठीक, तो अभी मैं जब प्रांत और ये बताऊंगा देश तब और सही से इसको स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इतना जान लो, उसके बाद अभी और आगे बताता हूँ। तो हाँ, प्रांत समझिए, इसे इंग्लिश में प्रोविंस कहते हैं, प्रोविंस। ठीक, इसे स्टेट कहते हैं, पता ही है। तो प्रोविंस, प्रोविंस का मतलब ये होता है कि जैसे देखो, कोई देश है, यहाँ पर सेंट्रल में कोई गवर्नमेंट होगी, होगी कि नहीं होगी? सेंटर में जैसे दिल्ली में बैठे हैं, वहाँ पर अगर वही जैसे मुख्यमंत्री अगर सभी राज्यों में ना होते और वही होता जैसे ब्रिटेन में भी इसे वहाँ सेंट्रल सिस्टम है। तो कहने मतलब है कि दिल्ली में से अगर कोई शासन व्यवस्था होती और मुख्यमंत्री नाम की कोई चीज प्रांत में ना होते, ये छोटे छोटे, तो यह कहा था कि सेंट्रल सिस्टम है। तो एक तो होता है सेंट्रल, एक होता है विकेंद्रीकरण, मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन। तो कहने मतलब है एक तो ये शासन व्यवस्था होती है कि जो केंद्र में रहकर शासन करता है, और एक होता है छोटे छोटे यहाँ पर भी होते हैं जो ये अपने अपने लोगों के द्वारा अपने ऊपर शासन करवाते हैं। तो कहने मतलब है कि यही जो छोटे छोटे हैं इन्हें प्रोविंस कहा जाता है। ये जो छोटे छोटे हैं ये प्रोविंस हो गए। तो कहने मतलब है कि ये खुद अपना अपना स्वतंत्र होते हैं और शासन व्यवस्था करते हैं। हालांकि ये इससे जुड़े भी रहते हैं, ये अलग नहीं हो सकते हैं। तो लेकिन फिर भी ये अब कुछ ना कुछ ज़्यादा ही इन सबको स्वतंत्रता होती है। तो कहने मतलब प्रोविंस, ये जो लोकल लेवल पर होते हैं, लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है वो कहलाते हैं प्रोविंस, और ये सेंट्रल पर होती है तो ये संघ इसे कहा जाता है। जैसे अब अपने यहाँ पर क्या है, अपने यहाँ पर इसी जो प्रोविंस है, प्रोविंस जैसे कहा गया है, यूपी को कहा गया है, जैसे कहा नहीं जाता संयुक्त प्रांत यूपी, पहले उत्तर प्रदेश, संयुक्त उत्तर प्रदेश यूपी या प्रांत ऐसे कहा जाता था, या एमपी या ऐसे से कहा जाता है। तो
प्रांत अगर और इसके पहले देखा जाए तो जब ब्रिटिश का शासन था हमारे इंडिया में, तो उस समय भी कहा जाता था कि मद्रास प्रांत और एमपी प्रांत या बम्बई प्रांत, इस तरह से इसे हम डिनोट करते थे। तो कहने का मतलब है कि प्रोविंस ज़्यादातर इस्तेमाल जब ब्रिटिश अपने यहाँ पर शासन करते थे तब कहा जाता था, लेकिन आज के युग में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन ऐसा अगर ये नहीं है कि हाँ आप नहीं इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत नहीं है, ये इसे इस्तेमाल प्रांत ही कहना चाहिए, लेकिन हम सब राज्य कहते हैं। तो प्रांत से तात्पर्य आप शायद समझ गए होंगे। प्रांत का इस्तेमाल लेकिन ज़्यादातर, अब फिर भी बता देना चाहता हूँ फिर एक बार, कि यह ब्रिटिश जब अपने यहाँ नियंत्रण करते थे तब ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज के युग में भी इस्तेमाल कर सकते हो कि उत्तर प्रदेश प्रांत या मध्य प्रदेश प्रांत ऐसे कर सकते हो, लेकिन कहते नहीं हैं। लेकिन वास्तविक रूप में यही कहा जाना चाहिए। प्रांत हमारे संविधान में भी लिखा, अगर शेड्यूल फर्स्ट आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो अब प्रोविंस, उसमें शब्द इस्तेमाल भी हुआ है। तो ये हो गया प्रांत। अब हम देखते हैं कि देश क्या होता है। देश, देखो देश अगर वर्ल्ड के लेवल पर देखा जाए तो देश कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है, एक कोई भौगोलिक क्षेत्र हो, तो वहाँ के लोग अपने उस भौगोलिक क्षेत्र से प्यार करेंगे, उनकी हाँ यह हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है यह हमारा ही है और हमारे लिए ही है ये, और या किसी दूसरे के लिए नहीं है, और यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति भी आकर और उसको हड़प नहीं सकता है। तो कहने का मतलब है कि यह किसी जो भौगोलिक एरिया में रहने वाले लोगों का उस भौगोलिक एरिया के प्रति प्रेम और प्यार दिखाता है, और वे दूसरे लोगों को आने से मना करते हैं। जैसे ताइवान है, वो भी एक देश है, लेकिन उसे इंटरनेशनल मान्यता नहीं मिला है, वह यूएनओ का सदस्य नहीं है, ठीक, लेकिन उसे फिर भी देश कहा जाता है। लेकिन अगर उसे इंटरनेशनल मान्यता मिल जाती, क्योंकि यहाँ ताइवान पर चीन का नियंत्रण है, तो अर्थात इसके पास संप्रभुता नहीं है, और जैसे ही संप्रभुता अगर चीन उस पर ना कंट्रोल करता तो क्या होता, अगर इसे संप्रभुता मिल जाती, और संप्रभुता जैसे ही मिल जाती तैसे यही ताइवान यह राज्य का रूप धारण कर लेता है। क्योंकि राज्य में क्या है, राज्य में 4 एलिमेंट मांगते हैं, उसमें एक संप्रभुता है। इसके पास तीनों तो है, जनसंख्या, भूभाग, सरकार है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर चीन ने नियंत्रण स्थापित किया हुआ है, जिससे इसको यूएनओ में भी सदस्यता नहीं मिलती। वो वीटो लगा देता है, कहता है नहीं ये मेरा हिस्सा है। तो कहने का मतलब है देश कोई भी कह सकता है। हमारे अंडमान निकोबार द्वीप में एक द्वीप है जिसका नाम है सेंटिनल, सेंटिनल द्वीप है। वहाँ के जो ट्राइब्स लोग हैं वो अपने आप को देशी मानते हैं, कहते हैं कि कोई दूसरा आएगा तो मैं उसे नहीं मानूंगा। मतलब वो अगर इंडिया के लोग ही जाते हैं तो वो कहते हैं ये विदेशी हैं, वो मारने लगते हैं। उनका वो धनुष और बाण से वो उनका शिकार का करने का हथियार है, तो उसी से वो अपना शिकार करते हैं, तो वो दूसरे को विदेशी मानते हैं। तो कहने मतलब वो भी अपने आप को देश मानते हैं, लेकिन इसे इंटरनेशनल मान्यता नहीं मिली है। इंटरनेशनल मान्यता यही है कि यह भारत का क्षेत्र है। तो ये हो गया देश। कहने मतलब है देश किसी भौगोलिक एरिया को इंडिकेट करता है, ठीक। और प्रांत क्या है? प्रांत एक राज्य में जो ग्राउंड लेवल पर, ये कह सकते हो जो ग्रास रूट लेवल है, वहाँ के जो जैसे उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है, ये सब जो है, बिहार है या उत्तराखंड है, ये सब क्या है, ये प्रांत कहलाते हैं। तो अब शायद समझ में आ गया होगा प्रांत और देश। राज्य से तात्पर्य इन 4 की, जैसे भारत भी एक राज्य है, अमेरिका भी एक राज्य है, भारत को हम राज्य कहते हैं, अमेरिका को राज्य कहते हैं, फ्रांस, जितने भी देश हैं, जितने भी राज्य ये हैं, ये चारों जिसके पास है उनको हम राज्य कहते हैं। जैसे अमेरिका, फ्रांस, चीन, जो भी हैं, जितने भी 206 कंट्री हैं, उनको सबको हम राज्य कहते हैं, ठीक। लेकिन हम आम तौर पर उस शब्द को नहीं, तो यह शब्द उनके लिए तो अनिवार्य है जिसका राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट है, ठीक। लेकिन हम आम तौर पर इसको इसी के पर्याय रूप में, यानी राज्य के पर्याय रूप में हम देश शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि आज के युग में देश ही प्रचलित शब्द है, लेकिन यह एग्जैक्ट रूप में सही नहीं है। फिर आते हैं अब हम राष्ट्र शब्द। देखो, जब हम राज्य के प्रति, जो ये राज्य है, राज्य मतलब भारत, हम मानते हैं भारत है राज्य, तो जब हम इस राज्य के प्रति, अगर हम यहाँ पर, अब चूंकि आप तो इसका अर्थ समझ ही गए होंगे राज्य और देश का क्या अर्थ होता है, तो अब हम भी, जैसे कि सब लोग मानते हैं, हम भी आपको कहते हैं कि चलो एक कुछ समय के लिए मान लेते हैं देश ही राज्य है, राज्य ही देश है, क्योंकि थोड़ा सा अंतर है बस। तो ये संप्रभुता का, तो अब हम आप जैसे सब लोग मानते चले आए हैं, हम भी सपोज दैट मानते हैं, लेकिन मतलब मेरा कुछ बताने का प्रयास यही था कि आपको पता होना चाहिए इसका अर्थ क्या है, लेकिन यूज हमें देश ही करना है, ठीक। तो अब हम मानते हैं राष्ट्र, क्या होता है राष्ट्र, तो तो हम राज्य या देश दोनों को एक ही मानते हैं। तो देश अगर हम देखें तो क्या होता है, मतलब देश में
अब हमें राष्ट्र बताना है आपको, सॉरी। तो जब हम देश के अंदर, देश या राज्य के अंदर हम उसके प्रति अपने को प्रेम करते हैं कि हाँ हमारा यह देश है, हमारा भारत है, हमारा भारत है, हम भारत पर मर मिटेंगे, कुछ ऐसी अगर आपत्ति आती है तो कहने मतलब यह जो फीलिंग है या एक जो इमोशनली जो जुड़ाव है एक एक देश के प्रति, वही क्या हो जाता है, वही राष्ट्र का रूप धारण कर लेता है। कहने मतलब यह एक प्रकार की फीलिंग है, यह एक प्रकार की फीलिंग है। क्या कि जैसे देखो, जब मैच होता है तो हम सब क्या सोचते हैं कि हाँ इंडिया जीते, या पाकिस्तान का होता है, पाकिस्तान वाले क्या सोचते हैं कि हाँ पाकिस्तान जीते। तो कहने मतलब यह देश के प्रति प्रेम है। तो यही जो प्रेम है वही दिखाता है कि आपके प्रति कितना राष्ट्रीय राष्ट्र की भावना है, ठीक। तो इसीलिए कहते हैं कि हाँ एक देश के अंदर आपको राष्ट्र की भावना होनी चाहिए, ठीक। तो यही हो गया राष्ट्र। मैं शॉर्ट में इसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ठीक, अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो राष्ट्र हो गया। अब हम आते हैं राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य या राज्य की जगह पर देश भी आप कह सकते हैं। तो जब राज्य के अंदर, राज्य या देश के अंदर राष्ट्र की भावना हो जाती है तो ये राष्ट्र राज्य हो जाता है। सिंपल है, मतलब राष्ट्र अगर समझ गए और राज्य भी समझ गए तो राष्ट्र राज्य आप समझ ही जाएंगे कि राज्य के अंदर, जैसे ये हो गया राज्य और इसी के अंदर राष्ट्र, मतलब एक राज्य के अंदर राष्ट्र है तो वह राष्ट्र राज्य हो गया, या ठीक। अब हम आते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है। तो ये भी सिंपल है, जब आप राष्ट्र जान गए हैं तो वो जान गए तो वाद लग जाता है। वाद मतलब एक आइडियोलॉजी हो गई, आइडियोलॉजी मतलब कि उसको हमेशा बढ़ाने की प्रक्रिया। तो राष्ट्र नामक जो फीलिंग है, राष्ट्र नामक जो फीलिंग है या भावना है, इसको जब हम सोचते हैं कि यह इस प्रकार न रहे कि आज हमारे पास देश के प्रति प्रेम है, फिर हम कल या परसों हम देश के विरुद्ध ही विद्रोह कर दें, तो यह गलत हो जाएगा। इसलिए यह राष्ट्रवाद यह बताने का प्रयास करता है कि यह जो राष्ट्र की आपकी भावना है यह हमेशा आपके अंदर निरंतर बनी रहे। यह भावना हमेशा आपके अंदर निरंतर बनी रही है। नहीं आज हम देश के प्रति प्यार करते हैं और फिर उसके बाद कोई आता है आतंकी, हमसे कहता है हमारे आतंक में जुड़ जाओ, हमारे आतंकी संगठन को ज्वाइन कर लो, और फिर उसके बाद जाओ तुम उसी देश पर जहाँ के तुम हो उस पर तुम आक्रमण करो या फिर उसकी बर्बादी के लिए तुम प्रयास करो। तो कहने मतलब यह राष्ट्रवाद कहता है कि तुम हमेशा राष्ट्र की जो फीलिंग है तुम्हारे अंदर हमेशा बनी रही, यही कहता है राष्ट्रवाद, ठीक। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। राज्य क्या होता है, राज्य के पास 4 कंडीशन होनी चाहिए तो ये राज्य कहा जाता है। इसीलिए राज्य जो ये है इसको हम देश मतलब राज्य जो है इसको हम देश के शब्द में आज हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक। कहने मतलब है राज्य और देश में इतना ही अंतर है कि राज्य के पास चारों कंडीशन होती है, ये संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग, सरकार। लेकिन देश के प्रति कोई जरूरी नहीं है कि चारों हो, उसमें से 3 अगर है तो उसे देश कह दिया जाएगा। जैसे एक संप्रभुता ना हो और तीनों को हम कह देंगे कि हाँ ये देश है, ठीक। लेकिन हम आज के में बोलचाल की भाषा में हमने देश और राज्य दोनों को एक ही मान लिया है, ठीक। प्रांत क्या होता है, प्रांत जो एक देश के अंदर, एक देश के अंदर जो छोटे छोटे लेवल पर जो सरकारें होती हैं या फिर जो छोटे छोटे लेवल पर क्षेत्रीय स्तर पर शासन व्यवस्थाएं होती हैं उसको हम कह देते हैं कि हाँ यह एक प्रांत है। कहने मतलब है बताया, जैसे मैं एग्जांपल देकर कि अगर यदि यह भारत है, यहाँ पर सेंट्रल में दिल्ली है, लेकिन चूंकि प्रशासन को सुगमता से चलाना बहुत अच्छी तरह से संभव नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। जिस तरह से अपना भारत 28 स्टेट है, तो उस वजह से ये छोटे छोटे जो इनको प्रशासन की सुविधा के लिए इस तरह से हम बांट देते हैं। तो यही जो है ये प्रांत कहलाते हैं जी। लेकिन हम आज के युग में इसे राज्य नामक शब्द से अभिभूत करते हैं, मतलब राज्य के रूप में हम जानते हैं। तो लेकिन एग्जैक्ट उसका अर्थ प्रांत ही होता है, ठीक। और उसके बाद देश मतलब मैंने बता ही दिया, राष्ट्र बता दिया कि यह फीलिंग होती है। राष्ट्र राज्य मतलब राज्य के अंदर जब राष्ट्र की भावना होती है, और राष्ट्रवाद मतलब जब यह फीलिंग हमेशा बरकरार रहे। तो मेरे ख्याल से आप सब समझ गए होंगे। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि ये राष्ट्रवाद छोड़कर और राष्ट्रराज छोड़कर ये जो चारों शब्द हैं, राज्य, देश, प्रांत, राष्ट्र, ये सभी संविधान में वर्णित हैं, ठीक। देश तो, राज्य तो लिखा ही हुआ है, और जो ये हैं ये सब जैसे राष्ट्र में प्रियम्बल में आप देख लीजिए, और भी कई आर्टिकल में राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल हुआ। प्रांत और नेशन जैसे प्रियम्बल में भी लिखा है नेशन। देश और प्रांत ये आपके शेड्यूल फर्स्ट में लिखा हुआ है। तो कहने मतलब है ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो मेरे ख्याल से आप सब लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है इसका एग्जैक्ट अर्थ, और आप सब से मुझे आशा भी है कि आप जब भी इस्तेमाल करेंगे अच्छे से शब्द को इस्तेमाल करेंगे। और मेरे ख्याल से अगर कोई आपसे पूछता है तो आप सब तुरंत ही इस
उसका जो एग्जैक्ट अर्थ होता है वो आप बता ही देंगे। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ सजेशन देना चाहे तो यू कैन आल्सो गिव मी सजेशन ऑन दी कमेंट बॉक्स। ओके, सो फिर थैंक यू।